यदि आपको प्रतीक्षा है महत्वपूर्ण घटनाओं, बड़े अवसरों, फुर्सत के क्षण या फिर किसी और की, जब आप बड़े भारी भरकम कदम उठाकर जबरदस्त उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, दुनिया को और अपनी जिंदगी की तस्वीर को बदल देंगे, तो फिर यकीन मानिए गलत है आप। आपका रास्ता उतना सटीक नहीं। प्रत्येक पल, सभी घटनाएं और हर एक अवसर बहुत महत्वपूर्ण, जरूरी और कीमती है। वह हम ही हैं जो अपने सटीक निर्णय से उसे माइलस्टोन बना डालते हैं। जागते रहना होगा। साधारण और असाधारण अर्थात अति विशिष्ट लोगों के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। साधारण लोग केवल और केवल प्रतीक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण पल, बेशकीमती अवसर, अच्छे मूड और आसपास के तथाकथित वातावरण के साथ पता नहीं किस किस का। नतीजा ये कि मौका चूक जाते हैं वे लोग। असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लोग हर एक क्षण, प्रत्येक अवसर को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी प्रतिक्रिया, उनके निर्णय, उनके प्रत्येक कदम इतने अधिक जानदार होते हैं कि वे प्रत्येक गुजरते पल को यादगार बना डालते हैं। वैसी स्थिति में जीवन की राह बदल जाती है, न केवल अपनी बल्कि औरों की भी। हम और आप चाहें तो उस विधाता, ईश्वर, भगवान की जितनी भी आलोचना करें, पर एक मामले में वह बहुत ईमानदार है और समकक्ष भाव से सभी के साथ समान व्यवहार किया है। उसने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं, साथ ही इस बात की क्षमता भी कि अपने मस्तिष्क, अपने हृदय का बेहतर प्रयोग करें, अपना सर्वश्रेष्ठ निर्णय लें। हम अपने जीवन को सटीक दिशा दें, जिंदगी के सार्थक उद्देश्यों को पूरा करें और प्रत्येक गुजरे पल से अनुभव अर्थात सीख लेकर अपने आप को ही बेहतर स्वरूप में गढ़ें, अपना ही बेहतर संस्करण तैयार करें। हम और आप। पर अफसोस की बात यह है कि हम में से अधिकांश मुफ्त की वस्तुओं के मामले में बहुत ही लापरवाह होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह निःशुल्क है ही नहीं। किसी न किसी ने उसकी कीमत चुकाई है, जैसे हवा, पानी, धरती, हरियाली, नदियां, पेड़, पठार, दुनिया में कायम भावना, सकारात्मकता आदि आदि, प्रकृति का सुरम्य वातावरण, खिलते फूल और पता नहीं क्या क्या। क्या ऐसा पलक झपकते के साथ हो गया? बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने, भगवान ने करोड़ों वर्षों में इसे सजाया संवारा है। ये सारी बातें सामान्य आम बोलचाल की भाषा में कर रहा हूं मैं आपसे, विज्ञान, तकनीक, भूगोल या अध्यात्म की भाषा में नहीं। शब्दों के किसी भी महाजाल से आगे बढ़कर बात करूं तो प्रकृति की रचना तो बहुत दूर की चीज है। हम स्वयं अपने जीवन को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम कर आंकते हैं। परिणाम ये कि जागरूकता की भयानक कमी है। यह घातक है। हत्या या आत्महत्या से भी बड़ा अपराध है ये, क्योंकि एक परिभाषा तो यह भी है कि जीवन की बजाय सपनों, ख्वाबों को मारना कहीं बड़ा अपराध है। अपने सपनों को जीकर ही अनेक लोगों ने अपने जीवन में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन वैसे अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले लोगों में एक बात समान थी। प्रत्येक क्षण के महत्व को उन्होंने जाना, पहचाना। अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय के प्रति वे सतर्क, जागरूक और संवेदनशील रहे। वे इस बात को बखूबी जानते थे कि कोई भी एक फैसला जीवन की बहती धारा को मोड़ने की क्षमता रखता है और कोई भी अवसर, छोटा या बड़ा, कम महत्वपूर्ण या ज्यादा महत्वपूर्ण होता ही नहीं। निर्णय क्षमता को बेहतर बनाना, प्रत्येक स्थिति में ईमानदारी, संवेदनशीलता, जागरूकता का साथ कभी न छोड़ना, परिस्थितियों के प्रति अनभिज्ञ न रहना, सभी के प्रति भावनात्मक दृष्टि से संवेदनशीलता, समय को ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण संपदा समझना और अपने जीवन को केवल निज अपना मानने की बजाय एक धरोहर समझना। ये सारी वैसी बातें हैं जो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति से असाधारण कार्य करवाकर विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त करवाने की क्षमता रखती है। हमारे विचार, हमारा कार्य, हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जीवन के प्रति हमारा रवैया भी। विश्वास कीजिए, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसने यह संसार बनाया, जिसने हमें और आपको जीवन दिया, वह आपसे और हमसे अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयास करने जैसी अपेक्षा रखता है। एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी, जबकि इस जिम्मेदारी के प्रति बेरुखी बहुत ही गंभीर अपराध है। ब्रह्मा जी अर्थात रामनाथ बाबू एक वैसी पर्सनैलिटी जिसे बखूबी पता था कि समय अच्छा या खराब नहीं होता और न ही अवसर। कोई भी अवसर कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक निर्णय, हर एक अवसर पर सही सटीक कदम उठाना
और इसके साथ साथ पूरा व्यक्तित्व और संपूर्ण व्यवहार यही बनाता है न केवल आपको बल्कि आपके पूरे सामाजिक परिवेश को। सही गलत, सफलता असफलता, सच झूठ, अपराधी निर्दोष, ये सारी बातें बिल्कुल अलग दुनिया की बातें हैं। इन सबसे बड़ी बात है हमारी आत्मा की शुद्धता, हमारे विचारों की पवित्रता, स्वयं को या फिर सभी मनुष्यों को अपने जैसा मानने की हमारी भावना, हमारी वैचारिक दृढ़ता। विश्वास कीजिए, यदि ये सारी बातें आप में कूट कूट कर भरी है तो फिर आप भटकेंगे बिल्कुल नहीं। आपके पांव डगमगाएंगे नहीं। भले ही परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट हो, लेकिन कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर आपका साथ देगी ही। एक छोटी सी लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना। ब्रह्मा जी का घर और समय 20वीं शताब्दी का शुरुआती दशक। सोचिए, एक रियासत और उसके मुखिया ब्रह्मा जी का घर, संयुक्त परिवार और हवेली में काम करने वाले अनेक लोग। दोपहर के भोजन की तैयारी चल रही है। रसोइये भोजन पका रहे हैं और तभी एक चोर घर के अंदर दाखिल होता है। लेकिन सारी चहल पहल आवाजाही के बीच उसे सफलता नहीं मिलती और वह चोर छुपने में ही अपनी भलाई समझता है। तभी उसकी नजर पड़ती है चूल्हे पर बर्तन में रखे पकवान पर, जिसमें एक सांप गिर जाता है। वह चोर खामोशी के साथ बैठा रहता है और किसी को न तो सांप के बर्तन में गिरने की भनक है और न ही चोर के छुपने की। काफी समय बाद जब भोजन परोसने की तैयारी होती है तो सभी लोग बैठे हैं। चोर भी छुपा है, लेकिन उसकी जागी आत्मा उसे सामने आने और सच बताने को कहती है। चोर के सामने दो ही रास्ते हैं, सांप की बात बताए अर्थात सच बताए और अपनी पहचान भी बताए और दंडित होने को तैयार रहे, या फिर प्रतीक्षा करे, सभी को उस विषाक्त भोजन को करने दे और फिर चोरी का अच्छा मौका। उस चोर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। भोजन परोसा जा चुका था, पर वह चीखा, रुक जाओ, खाना मत खाओ। चोर ने सच ही बताया, सांप के गिरने वाली घटना बताई, अपनी पहचान भी बताई और सजा पाने को भी तैयार था। लेकिन ब्रह्मा जी ने न केवल आभार व्यक्त किया उस चोर का, बल्कि पुरस्कार भी दिए। उसके बाद वह चोर जीवन भर ब्रह्मा जी के साथ ही उन्हीं के घर में रहा। वास्तव में ब्रह्मा जी जैसे व्यक्तित्व केवल स्वयं की जिंदगी को ही नहीं सजाते संवारते, बल्कि सभी का जीवन, सबके विचारों को गढ़ते हैं वे। केवल सांस लेना और समय गुजारना ही जीवन नहीं है, बल्कि हमारा जीवन तभी शुरू होता है जब हम पहचान जाते हैं अपने जीवन का उद्देश्य, वैसा मिशन जो सकारात्मकता, सभी का हित और बेहतर आज और बेहतर कल को आधार मानकर डिजाइन किया गया हो। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। ब्रह्मा जी के प्रत्येक कदम में पॉजिटिविटी की छाप होती थी, सही आधार होता था, परंपरा की बजाय सही सटीक सोच को प्राथमिकता। जब ब्रह्मा जी अर्थात रामनाथ बाबू की शादी की बात चली तो उन्होंने अपनी मां की सहमति से अपनी रियासत से बड़ी या फिर समकक्ष रियासत में विवाह करने की बजाय गुण दोष और कुलीन परिवार को प्राथमिकता दी। जहां ब्रह्मा जी का विवाह निश्चित हुआ, वह अपेक्षाकृत छोटी रियासत तो थी, लेकिन नेपाल और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में, संपूर्ण वातावरण में उसका अपना अलग ही रुतबा था, अपनी प्रतिष्ठा थी। हालांकि इस कदम से परिवार के अनेक सदस्य और रिश्तेदार नाराज हुए, रूठ गए, पर एक मजबूत निर्णय जिसके बाद कदम उठाने में कोई भी कोताही नहीं। आदि ऐसा पावन बंधन, भर दे रंग से जो जीवन। शादी ऐसा पावन बंधन,
भर दे रंग से जो जीवन। होगी अगली पीढ़ी कैसी, इसका करता निर्धारण। शादी से पहले परखो साथी का हृदय वो मन। हैसियत नहीं न देखो धन, देखो दिल है उसका कंचन। हैसियत नहीं न देखो धन, देखो दिल है उसका कंचन। शादी ऐसा पावन बंधन, भर दे रंग से जो जीवन। अपनी रियासत, अपनी जायदाद को बचाने के लिए सूर्यकांता की सास ने इसके लिए आधार बनाया अपनी बहू की झूठी गर्भावस्था का। इसके बाद ब्रह्मा जी भी अदालत पहुंचे और उनके वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। एफिडेविट में कही गई बातों को झूठा बताया और इसके बाद अदालत ने चिकित्सीय जांच करवाने का आदेश दिया। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अदालत के आदेश के बाद चौधरी रियासत अर्थात सूर्यकांता की सास के अंग्रेज वकील भी अदालत पहुंचे और उन्होंने परिवार की परंपराओं, मान सम्मान की बात करते हुए कहा कि चौधरी परिवार की बहू सूर्यकांता पर्दानशी है, इसीलिए चिकित्सीय जांच का आदेश वापस लिया जाए। जवाब में ब्रह्मा जी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखी। इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में थोड़ा सा परिवर्तन किया। अब चिकित्सीय जांच हवेली में ही होगी। चिकित्सीय जांच आदेश के आलोक में गोरे वकील ने अर्जी डाली। बहुरानी पर्दा नसीन है, महल के बाहर जा नहीं सकती, इसीलिए जांच आदेश निरस्त किया जाए। यह दलील गई ठुकराई, सिर्फ सुधार इतना ही आया। महिला चिकित्सक द्वारा महल जाकर जांच कराई जाए। महिला चिकित्सक द्वारा महल जाकर जांच कराई जाए। महल जाकर जांच कराई जाए। बहुत मुश्किल होता है सच को छुपाना। हकीकत यही है कि यदि ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा को अपने जीवन में, अपने घर परिवार, समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाए, तभी वैसी अद्भुत पहचान बनती है जो बहुत जरूरी है। तेरे झूठ का फरेब का नाटक, तेरे झूठ का फरेब का नाटक, भेद खुल जाए गायब तो इसका। सच नहीं छिपता कितना भी छुपा लो तुम, झूठ का पर्दा कितना भी डालो तुम। सच नहीं छिपता कितना भी छुपा लो तुम, झूठ का पर्दा कितना भी डालो तुम। तेरे झूठ का फरेब का नाटक, भेद खुल जाएगा अब तो इसका। सूर्यकांता एक ओर पति का निधन और जीवन में त्रासदी, उदासी और शोक, वहीं दूसरी ओर कोर्ट कचहरी में अपने ही जीवन को अपनी ही सास के द्वारा आधार बनाकर अपनी रियासत और अपनी जायदाद को बचाने की जंग। कहां गए वे सपने, वो खुशियां? सपने सारे चूर हुए, खुशियां मुझसे दूर हुई। क्या आगे होने वाला सोचने को मजबूर हुई। जीवन तो है बचा बहुत, जिंदगी पर है रूठी हुई। सच ही एक सहारा है,
और विवेक है मेरे साथ, जिसके साथ हूँ बंधी हुई। सच विवेक के बल पर जीवन पथ पर आगे बढ़ूं, संकल्प इसी का लिए हुई। जो हुआ वो था झूठा सपना, ऐसी समझ को लिए हुई। जो हुआ वो था झूठा सपना, ऐसी समझ को लिए हुई, ऐसी समझ को लिए हुई। यदि जीवन में शोक और अफसोस ने अपना स्थान बना लिया है तो एक एक पल पहाड़ से लिखा हो जाता है और तब बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। शोक अफसोस में डूबी बहती हवा भी घायल थी। कल तक जिन आँखों में चमक थी, शून्य में थी वो सूनी थी। सूर्यकांता का स्वभाव न बदला, समझ रही थी सबकी बात। आज तो वह उस मोड़ खड़ी थी, समय का सितम बनी सौगात। अपनी बहन के दुख को बांटने, उसे भंवर से निकालने, उसका मन बहलाने को सूर्यकांता की बड़ी बहन अपने पति के साथ उसके पास आई। शोक पर संवेदना की हल्की फुहार लगी, अपनत्व का मरहम लगा और जीवन यूं ही गुजरता रहा एक एक क्षण। सूर्यकांता की बड़ी बहन थी आई, साथ अपने पति को लाई। छोटी बहन का मन बहलाने, कुछ दिन साथ बिताने आई। उसकी भी जागीर बड़ी थी, जिसे वो स्वयं देखा करती थी। इस कारण कुछ दिनों बाद छोड़ पति को बहन के पास, वापस अपने घर चली आई। सूर्यकांता का पुनर्जन्म हुआ था, पिछली बातें भूल के अब सिर्फ शरीर वहाँ बसता था। मन का रिश्ता टूट चुका था, जीवन के नए पन्ने लिखने, अपनी जिंदगी को संवारने, जीवन पथ पर आगे बढ़ने, पग उसका अब बढ़ चला था, पग उसका अब बढ़ चला था, पग उसका अब बढ़ चला था। वक्त गुजर जाता है और छोड़ जाता है अपने निशान, परंतु इसी के साथ यह भी सच है कि वक्त ऐसी दवा है जो किसी भी घाव को भरने, दर्द और शोक को मिटाने या कम करने की ताकत रखता है। हालांकि बहुतों की नजर में यह पूरा सच नहीं है। बहरहाल सूर्यकांता की बहन और उसके बहनोई के घर में आने के बाद जीवन में रोशनी की नई किरण जरूर आ गई। सूर्यकांता के ओठों पर हल्की मुस्कान लौट आई थी। कुछ दिनों के बाद ही सूर्यकांता की बहन अपनी रियासत को संभालने के लिए चली गई, जबकि उसके बहनोई वहीं रुक गए। दुख सारे मिट गए, अंधेरा था छंट गया, उम्मीद नई ले सवेरा था आ गया। कलियां नई खिली, गुलशन महक उठा, सूर्यकांता का निर्मल हृदय प्रेम से था भर गया। सपने उसे ऐसे आने थे अब लगे, फूलों से सजे रास्ते थे दिखने लगे।
यह सिलसिला चला जो चलता ही चल पड़ा, उल्लास उमंग से मन रहता भरा। चंदन के झूले में सपने संजोए साथ, झूलती थी वो डूबी रहती थी वो, झूलती थी वो डूबी रहती थी वो। एक हवेली, एक महल और दो दुनिया। सूर्यकांता की सकारात्मक भावनाएं, उसके दिल में सभी के प्रति एक भाव, अपनत्व की भावना, सभी को सम्मान देने के प्रति समर्पण। जबकि दूसरी ओर सूर्यकांता के सास की भावना, उनके विचार, उनके कार्य अनेक मामलों में बिल्कुल विपरीत। जबकि हाल की अनेकानेक घटनाओं से सूर्यकांता और उनकी सास के बीच का द्वंद्व और भी बढ़ा था। विचारों की खाई और भी अधिक चौड़ी हो गई थी। महल एक दो दुनिया थी, एक बहू और एक सास की। एक तरफ उल्लास व खुशियां, महक बिखेरती फूलों की कलियां। हंसी खुशी हर दिन रहती थी, बगिया में घूमा करती थी। चंदन के पलने पर झूला करती थी, चंदन के पलने पर झूला करती थी। सास की अलग दुनिया ऐसी थी, धन दौलत जागीर बड़ी थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर में हरदम व्यस्त रहा करती थी। बहू न साथ देती थी इसमें, जहां झूठ फरेब का नाटक, दाव पेच की पैतरेबाजी हरदम जहां चला करती थी। दाव पेच की पैतरेबाजी हरदम जहां चला करती थी। हर एक पल एक एक विचार गढ़ता है जीवन को, ठीक वैसे ही जैसे एक एक ईंट से बनती है दीवार, बनता है घर। हम कभी भी नहीं पहचान सकते कि घर को बनाने में सबसे अहम योगदान किसका है। बुनियाद का पत्थर जो कहीं नीचे सबसे अंदर जमीन में पड़ा है, या फिर शीर्ष पर लगी ईंट जिस पर पताका लगा है। यदि अपने जीवन को सही अर्थों में सजाना है, संवारना है, तो फिर अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहना पड़ेगा। कोई भी फैसला जीवन की दिशा को मोड़ने की क्षमता रखता है, और फिर उसके बाद जीवन के उद्देश्य में या तो भटकाव की उत्पत्ति होगी और नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति ही होगी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि महत्वपूर्ण क्षण बेशकीमती अवसर। सटीक, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है हर एक क्षण में जागरूकता, सतर्कता, सावधानी, पूरी गरिमा, मर्यादा, ईमानदारी और पहचान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।